आज मैं जा रही हूँ ब्रसल्स। होटल के ठीक सामने ही ट्रेन स्टेशन है। मैं जा रही हूँ ट्रेन से। 9 बजे मेरी ट्रेन है। 8:48 ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सा लेट चल रहा है बट अब चलते हैं ट्रेन स्टेशन। वी वर स्टेइंग इन आइबिस स्टाइल्स जो लिएज के रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट है. सो इट टुक अस ओनली 5 minutes टू रीच. मेरी ट्रेन आनी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे. सामने विनीत है, ही वॉज वेटिंग कि मेरी ट्रेन आ जाए देन ही विल गो टू ऑफिस. सो ट्रेन मेरी आ गई विच इज़ अ डबल डेकर ट्रेन. फर्स्ट डेक में बहुत भीड़ थी इसलिए आई वेंट टू द अपर डेक. एंड जो यहाँ की इंटरसिटी ट्रेन्स है वहाँ पे सीट नंबर एलोकेट नहीं होता है. यू कैन गो एंड सिट जहाँ आपका मन करे. टोटल डिस्टेंस हमको कवर करनी थी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स. एंड टाइम जो मुझे लगा था इट वाज 50 मिनट्स समथिंग. सो द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड. ट्रेन मैंने बोर्ड कर ली है। 50 मिनट्स की जर्नी है यहाँ से ब्रसल्स की। फिर उसके बाद जो वहाँ की लोकल अट्रैक्शन है वो घूमेंगे। मेरे साथ इस ट्रेन में स्कूल के बच्चे हैं. यहाँ भी वही हाल, एकदम चिरांद बच्चे. और बेचारे टीचर्स उनको संभालते हुए लड़े जा रहे हैं तब से. तो ब्रसल्स के 3 मेजर रेलवे स्टेशन हैं. एक है नॉर्ड, एक है सेंट्रल, एक मिडी. मैं पहुंची हूँ ब्रसल्स के सेंट्रल स्टेशन पे जो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है. सो यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है देखने की कि आप कौन से एग्ज़िट से बाहर निकल रहे हो. बिकॉज़ अगर आप रॉन्ग एग्ज़िट से निकले तो आप अलग जगह निकल जाओगे क्योंकि ये बिल्कुल अंडरग्राउंड है. तो बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़िट्स हैं फॉर मल्टीपल प्लेसेस टू विज़िट. सो जिस एग्ज़िट से मैं निकली वहाँ से 250 मीटर्स पे ही हमारी लोकेशन number 1, that is Grand Palace. Grand Place is the central square of Brussels. It used to be very important market place. यहाँ पे पहले बाज़ार टाइप के लगते थे. तो इसके चारों ओर बहुत important buildings हैं जिसमें से ये first है which is the town hall. और इसके बाद आती हैं आपके प्राइवेट हाउसेस विच आर कॉल्ड एज द गिल्ड हाउसेस. एंड द लास्ट बिल्डिंग इज़ द किंग्स हाउस विच हैज़ द सिटी म्यूज़ियम एज ऑफ नाउ. इस स्क्वायर में मल्टीपल फेस्टिव एंड कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं. एज यू कैन ऑल्सो सी कि अभी भी पूरा सेटअप हो रखा है, चेयर्स लगी हैं. इट ऑल्सो हैज़ फ्लावर मार्केट्स, एनुअल सेलिब्रेशन, सब कुछ यहीं पे ऑर्गेनाइज होता है. तो इस पूरे एरिया में आपके पास ऐसे मल्टीपल कॉफ़ी शॉप्स हैं. यू कैन एन्जॉय कॉफ़ी, वॉफल्स एंड जो भी यहाँ की स्पेशलिटी है, फ्राइज़ एंड ऑल. तो सब बैठो, एन्जॉय करो व्यू को. मैं जा रही हूँ मैनिकिन पेस्ट जो कि यहाँ से अराउंड 350 मीटर्स पे ही है. बट लिएज के कंपैरिजन में ये शहर बहुत ही क्राउडेड है, बहुत ही घिचपिच है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये वाला जो एरिया, दिस इज़ लाइक यूरोप की पहचान. अगर ये दिख रहा है तो मतलब आप यूरोप में. ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, इतने साल पुराना. इसी के पास में यहाँ पे शॉप्स भी हैं. मैनिकिन पिस का डच में मतलब होता है लिटिल पिसिंग मैन. एंड इसका जो एग्जिस्टेंस है इट कैन बी ट्रेस्ड वे बैक फ्रॉम 15th century. जिस टाइम से लाइक it played a very important role in the distribution of drinking water. So ये जो छोटा सा स्टैचू है इट हैज़ बीन स्टोलन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. आप जाके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कॉस्ट्यूम जिसको ये हर बार चेंज करते हैं. सो राइट नाउ इसने अभी भी कोई कॉस्ट्यूम पहनी थी. आई थॉट बारिश की वजह से पहनी है. एंड दिस लिटिल स्ट्रक्चर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द बेल्जियन हिस्ट्री. ये मेरे सामने है ब्रसल्स का स्टॉक एक्सचेंज. पता नहीं अंदर तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते लेकिन उसी के सामने दिस लुक्स लाइक अ चर्च. मेरा नेक्स्ट स्टॉप है बेल्जियन वॉफल्स. बेल्जियन में आके वॉफल्स नहीं खाए तो क्या किया. एंड दे वर सो यम. बेस्ट चीज़ है कि जो लाइक जितनी भी प्लेसेस अब तक देखी वो सब बहुत पास में थी. अब मैं जाती हूँ यहाँ पे. रोड्स पे ऐसे ये ग्रीन से बने हुए हैं जो बीच में है टू अवॉइड द कार्स कमिंग इन. तो कोई ज़रूरी कार अगर आनी होती है तो ये अपने आप ही अंदर चला जाता है. वॉक करते करते मैं पहुंच गई अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे विच इज़ रियो दे न्यूव. आई नो माई प्रोनाउंसिएशंस आर रॉन्ग एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. इट इज़ अ मेन शॉपिंग स्ट्रीट इन ब्रसल्स. एंड ये कम्प्लीटली ब्रसल्स का जो सेंट्रल एरिया वही है. यू कैन जस्ट वॉक अराउंड एंड रीच देयर. सो अगर आपको शॉपिंग करनी है इट इज़ द मस्ट गो प्लेस. यू विल फाइंड ऑल द मेजर हाई एंड ब्रांड्स, ज़ारा, बर्शका एंड ऑल ऑफ देम. सो ये जो पूरी स्ट्रीट है दिस इज़ अराउंड 1 किलोमीटर लॉन्ग.
नेक्स्ट लोकेशन है हमारी द रॉयल गैलरी ऑफ सेंट हर्बर्ट विच इज़ इन शॉपिंग आर्केड इन ब्रसल्स, जो ओपन हुआ था 1847 में. इट गोज़ वे बैक. द मेजर अट्रैक्शन इस प्लेस का है जो इसका इटालियन एंड डच मिक्स्ड आर्किटेक्चर है, इसकी कर्व्ड सीलिंग्स, इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं. एंड बिकॉज ऑफ द होल आर्किटेक्चर जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं दे ऑल्सो कम हियर एंड दे हैव अ शॉप हियर. बहुत ही फेमस ब्रसल्स के जो कैफ़ेज़ हैं, पेस्ट्री शॉप्स हैं, उन सब के भी स्टोर्स यहाँ पे हैं. सो द होल आर्किटेक्चर, द राउंड ceilings and this 213-meter long corridor is something that attracts people and the tourists, and they come here to look at this. मैं ज़रा थक गई हूँ तो ये चर्च के सामने ही तो उधर बैठ गई हूँ. उसके बाद नेक्स्ट मैं जा रही हूँ पैलेस पे. वो यहाँ से कुछ 800 मीटर है. चलना इज़ एन इशू, लेकिन क्योंकि ना ये वो है एलिवेटेड है, पत्थर सा है, इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है. अदरवाइज इट इज़ फाइन. हाँ, सामने से ही हालत ख़राब हो गई. ये है इनका फोर्टिस. हमें ऊपर उन सीढ़ियों पे चढ़ना है. ये जा रही है ट्रैन. ये सामने आ गया है ब्रसल्स पैलेस, बट ये अंदर से सिर्फ जुलाई से लेके सितंबर तक खुलता है. आई डोंट नो ऐसा क्यों है. और कुछ इसके सामने कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तभी इनकी आगे वो दिख रहा है कुछ कुछ लगा रखा है. ये रहा हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन पैलेस. इतनी दूर तक आना वेस्ट हुआ. सामने कुछ कुछ लगा रखा है, कोई बात नहीं. मुझे घूमते घूमते लगभग 4 किलोमीटर चल लिए, 6-7 स्टेप्स हो गए. गर्मी भी लगने लगी है. अब मैं कुछ बैठने की जगह ढूंढती हूँ और ढूंढती हूँ मैं नेक्स्ट कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि अभी होने को तो सिर्फ 12 ही बजा है. मेरे पास 3-4 घंटे और हैं, तो देखते हैं. मुझे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आइडिया नहीं कि कैसे जाना है, क्या करना है. तो नेक्स्ट मैं वही देखती हूँ कि कहाँ जा सकती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से. ये जो सामने है इसका नाम है एकेडमी पैलेस, और यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, रिन्यू यूरोप समथिंग. तो वो जो पैलेस है वो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में स्प्रेड है. उसके सामने बहुत बड़ा सा पार्क है. अपेरेंटली जो स्मर्फ्स थे दे आर ऑल्सो फ्रॉम यूरोप. सो जिनको स्मर्फ्स नहीं पता है पुट अ कार्टून हियर. पैलेस के सामने ही जो पार्क है उसका नाम है पार्क दे ब्रसल्स और कॉल्ड एज द ब्रसल्स पार्क, क्योंकि उसके सामने है इसलिए उसको रॉयल पार्क भी कहते हैं. एंड ये ब्रसल्स का सबसे बड़ा अर्बन पब्लिक पार्क है एंड ये बहुत सुंदर भी था. प्लस यहाँ पे स्मॉल कैंटीन्स हैं, इन्होंने चेयर्स लगा रखे हैं. आप यहाँ पे आके बारबेक्यू कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, स्पेंड अ क्वालिटी टाइम हियर. अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ विच इज़ मॉन्ट देस आर्ट्स. मॉन्ट देस आर्ट्स का मतलब होता है हिल और माउंट ऑफ द आर्ट्स. ये पूरा एक अर्बन कॉम्प्लेक्स है, हिस्टोरिकल साइट है एंड एक यहाँ पे लाइब्रेरी है, आर्काइव है, एक मीटिंग सेंटर है और ये पूरा सा बड़ा सा गार्डन है विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. तो ये एक हिल के ऊपर प्लेस है जिसकी वजह से यहाँ से ब्रसल्स का बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है. तो ये पूरी स्टेयरकेस चढ़ के हम ऊपर आ गए. यू कैन सी पूरा गार्डन नीचे है. फिर इसके बाद जो इसके सामने जगह आपको दिख रही है उसका नाम है पैलेस ऑफ कुडनबर्ग. ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये एक्चुअली जो ओल्डर पैलेस था उसके रिमेन्स पे बनी है. मेरी तरह अगर ऐसे मंडराना नहीं है तो आप ये सिटी साइट सीइंग ब्रसल्स की बस भी ले सकते हैं. आई थिंक ये भी ले सकते थे, ले लेना चाहिए. सो ट्रैम यूज़ करने के लिए आपको ये जो इस टाइप के स्टॉप्स बने हैं वहाँ पे जाके वेट करना होगा. एंड यहाँ पे पूरा मैप तक दिया है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रैम का नंबर है ये कौन से स्टॉप से कौन से स्टॉप पे जाएगी. टिकट्स आप इनके ऐप पे भी ले सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यहाँ का जो पूरा ट्रैम सिस्टम है इट वर्क्स. लिएज के कंपैरिजन में ब्रसल्स कम्प्लीटली ऑपोजिट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है. लिएज इज़ मोर ऑफ लाइक अ सबर्बन एरिया वेयर यू कैन लिव, रेस्ट. बहुत पीसफुल है, छोटा है, काम है. बट ब्रसल्स इज़ कॉम्पैक्ट, बहुत लोग हैं, बहुत हिस्ट्री है. इट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट. लाइक यू कैन सी मैं रैंडम गलियों में चल रही हूँ.
ऐसा लग रहा है कि हर कोने में कुछ ना कुछ देखने के लिए, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड देन मैं रैंडमली वॉक करते हुए इस प्लेस पे पहुंची। इस बड़ी सी फेरिस व्हील का नाम था द व्यू ग्रांडे डू ब्रसल्स एंड यहाँ से पूरा का पूरा ब्रसल्स का व्यू आता था। वहाँ आगे जाके जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पे ट्रैम स्टेशन है, अगर आपको ट्रैम पकड़नी है तो आप वहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो इस फेरिस व्हील के सामने जो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका नाम है पैलेस द जस्टिस, जो कि एक्चुअली बेल्जियम का इम्पोजिंग हाई कोर्ट है। बट ये अभी फ्रंट से अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए मुझे पता नहीं था कि कौन सी बिल्डिंग है। बट इस फेरिस व्हील पे चढ़ने की मेरी तो एकदम भी हिम्मत नहीं है। बट द व्यू इस जगह से आ रहा था, दैट वाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ से रास्ता जा रहा है, वो सामने लिफ्ट है जो नीचे जाएगी। मैं पहले खड़े होकर देख लूँगी मुझे जाना किधर है, तब जाके मैं वो लिफ्ट में आ जाएगा, मुझे फिर ऊपर आना पड़ेगा। पर फिर मुझे लगा अगर आना पड़ेगा तो भी क्या, आ जाएंगे, लिफ्ट ही तो है। बट वहाँ से जो व्यू आ रहा था देखने के लिए मैं और आगे गई, प्लस वो लिफ्ट से नीचे आना भी बहुत अच्छा व्यू था, तो मैंने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं। मैं आके एक पॉइंट पर थोड़ा देर के लिए बैठ गई हूँ और वापस जाने की ट्रेन भी करानी है, पहले वो करा लेती हूँ। लेकिन थकान हो गई। अकेले घूमना ठीक है लेकिन एक तो कोई बात करने के लिए नहीं होता, दूसरा होता है कि कोई पिक्चर्स किसके साथ खींचो, अकेले भी पिक्चर कौन खींचे। तो हाँ, मैं विनीत को मिस तो बहुत कर रही हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, पहले करा लूँ अपनी टिकट बुक। ब्रसल्स के सेंटर की तरफ जाने के जितने मेरे प्लान्स थे वो हो गए थे कैंसिल, क्योंकि जो ट्रेन थी वो मुझे लेनी थी मिडी से। और वो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड था। तो आई थॉट कि चलो मुझे भूख भी लग रही है, इसी साइड में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लूँगी, कुछ खा लूँगी। एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग जो ब्रसल्स का मिडी स्टेशन, दैट इज़ द मेन स्टेशन, उसकी साइड। तो यही मैं आपको यही बता रही थी कि मेरा पूरा कंप्लीट प्लान चेंज हो गया है। एंड देन करते करते मैं एक छोटे से कैफ़े में पहुंची जहां मैंने लिया कॉफ़ी, एक चीज़ एंड टोमेटो का सैंडविच। बहुत ही ब्लैंड था बट ठीक है, चलता है। बस ये खाया पिया एंड देन आई एंटर्ड द ब्रसल्स ज़ूड और मिडी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तो बहुत बड़ा है, यहाँ से मेट्रो भी जाती है, ट्रेन्स भी जाती हैं, आई थिंक बाहर जाके बस भी जाती है और ट्रैम भी जाती है। तो वही मैं वेट कर रही हूँ कि स्क्रीन पे मेरा जो है उसका नंबर डिस्प्ले हो तो मैं वहीं जाके बैठूँ। अभी उसमें है 1.5 घंटे से ऊपर। यहाँ से हम बाहर आ गए। ओके, ये इसका एंट्रेंस है। दिस इज़ फॉर इंटरनेशनल, मतलब अगर यहाँ से पेरिस जाना हो, यहाँ से नेदरलैंड्स जाना हो एंड ऑल दैट, उसकी ट्रेन की बुकिंग है। इस रेलवे स्टेशन पे मैंने एक नई चीज़ देखी, दीज आर द वॉशरूम्स। ये बाहर से स्लिप लेंगे, उसको यहाँ पे लगाओ तब जाके जा सकते हो। $1 €1 यहाँ सबमिट करो, दिल गिव यू दिस स्लिप, इसको स्कैन करो तब भी दरवाज़ा खुलेगा। दिस वाज समथिंग विच वाज न्यू टू मी। बहुत जगह सर्च करने के बाद मुझे मिल गया है ये IC514, ये मेरी ट्रेन है, इतने बजे लिएज पहुँचेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 13। मेरा प्लेटफॉर्म 13, चल के देखते हैं ऊपर क्या है। भले ही ट्रेन इनकी बेटर है बट प्लेटफॉर्म तो अपना बेटर है। तो छोटे छोटे बैठने के इन्होंने एरिया बना रखे हैं। मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है वो एम्स्टर्डम जा रही है और बस ये ट्रेन हटेगी, इसके बाद मेरी ट्रेन आएगी। एंड यहाँ पे भी कोई ट्रेन खड़ी है, पता नहीं ये कहाँ जा रही है। सो दैट इज़ इट फॉर द होल डे ऑफ माई एडवेंचर इन ब्रसल्स। मेरे पास टोटल 4 या 5 घंटे ही थे आगे पीछे मिला के। मैं ये वाला रेलवे स्टेशन जल्दी आना चाहती थी बिकॉज़ ये बहुत बड़ा है, कोई आइडिया नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाई आई केम हियर अर्ली। So that is it. Thank you so much for watching. This is kind of a vlog where I'll tell you कि
आप 5 से 6 घंटे में ब्रसल्स में क्या कर सकते हैं, कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट कंट्री में जो हम इस ट्रिप पे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी टुमारो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। ओके बाय।